नमस्ते। आज मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों को स्वागत करता हूं। आज योगा सेशन के 14वें दिन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस है। आज हम खास जानेंगे, खास करेंगे, जो कि सदैव की भांति है ना। लेकिन आज सचमुच खास है। क्यों है? क्योंकि हम सब कार्य करते हैं, काम करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, कोई भी बिना काम के रह नहीं सकते। और काम का मतलब कर्म, और इसे ही योग में कहा जाता है कर्म योग। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि कर्म योग आखिर होता क्या है, इसे कैसे अपने जीवन में उतारा जाए। आइए कर्म योग को जानते हैं। आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, योग के पथ पर अग्रसर दिव्य आत्माओं, आप सभी का इस अद्भुत यात्रा के डे 14 ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं। आज का विषय है कर्म योग, एक ऐसा विज्ञान जो केवल कार्य करने की कला नहीं, बल्कि कार्य के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। हम सब जीवन में हर दिन कर्म करते हैं, लेकिन एक प्रश्न है, हम सब कम या ज्यादा काम तो करते ही है ना। लेकिन एक प्रश्न है, क्या हम कर्म के स्वामी हैं या कर्म के गुलाम? क्या हम कर्म करते हैं या कर्म हमें चला रहा है? यही वह अंतर है जो ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसेंडेंस में बदलता है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कर्म से ज्यादा फल पर ध्यान देते हैं। हम प्रयास से ज्यादा परिणाम की चिंता करते हैं, और यहीं से शुरू होता है तनाव, भय और असंतुलन। और आज का सत्र आपको यह सिखाएगा कैसे कर्म को ध्यान बनाया जाए, कैसे कर्तापन, डूअरशिप को त्याग कर साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शसनेस में जिया जाए, और कैसे हर कर्म को योग में परिवर्तित किया जाए। आप जानते हैं कर्म योग क्या है? कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म से ऊपर उठ जाना, कार्य में पूर्णतः लीन रहना, लेकिन उससे बंधे नहीं रहना। और यह कोई साधारण अवधारणा नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस है। जब आप बिना आसक्ति के कर्म करते हैं ना, तो आपका मस्तिष्क शांत रहता है, काम माइंड रहता है, आपकी ऊर्जा केंद्रित, फोकस्ड एनर्जी रहती है, और आपका चेतन स्तर, कॉन्शसनेस लेवल ऊपर उठता है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं ना साथियों, तो हमारे मस्तिष्क में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, और डोपामाइन जो हैप्पीनेस हार्मोन है, ये बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? कर्म योग सिर्फ अध्यात्म नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल वेलनेस का भी मूल है। और कर्म योग के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स ऑफ कर्म योग। पहला होता है निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। कर्म कीजिए लेकिन अपेक्षा मत रखिए। जब अपेक्षा खत्म होती है तब स्वतंत्रता शुरू होती है। दूसरा स्तंभ है समर्पण, सरेंडर। अपने हर कर्म को एक उच्च शक्ति को समर्पित कर दीजिए। जब मैं हटता है ना साथियों, तब हम प्रकट होता है, और जब हम भी हटता है तब वह प्रकट होता है। और तीसरा स्तंभ है साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस, कर्म करते हुए खुद को देखने की कला। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो, आप उसमें हैं भी और उससे अलग भी। कर्म योग और जीवन का वास्तविक परिवर्तन जानते हैं? आज की दुनिया में हर व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन कहां, क्यों, किस लिए? पैसा कमाने के लिए,
पहचान बनाने के लिए या खुद को साबित करने के लिए। लेकिन कर्म योग कहता है रुकिए नहीं, लेकिन रुककर देखिए। जब आप अपने कर्म को समझते हैं तो आपका जीवन एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया से क्रिएशन, सृजन में बदल जाता है। और कर्म योग मेडिटेशन इन एक्शन होना चाहिए। ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान है हर कर्म में जागरूकता लाना। जब आप खाते हैं पूरी जागरूकता से खाइए, जब आप बोलते हैं पूरी जागरूकता से बोलिए, जब आप काम करते हैं पूरी उपस्थिति के साथ काम कीजिए। यही है मेडिटेशन इन एक्शन। और कर्म योग का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल क्या है जानते हैं? कर्म योग का उद्देश्य सिर्फ अच्छा इंसान बनना मात्र नहीं है, बल्कि आपको उस अवस्था में ले जाना है जहां कर्म होता है लेकिन कर्ता नहीं होता, कार्य होता है लेकिन अहंकार नहीं होता। और यही अवस्था है ट्रांसेंडेंस। साथियों, कर्म योग उपनिषदों में पूर्णता की अवस्था को समझने के लिए आवश्यक बताए गए पहले योग के रूप में वर्णित है। और यह वैदिक परंपरा में वर्णित योगिक अनुशासन के मुख्य अंगों या अंगों में से एक है। कर्म का शाब्दिक अर्थ क्रिया है जो इस संसार में हर व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से करता है। और जब कर्म शब्द के साथ योग जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ है कि कर्म योग वह कोई भी क्रिया है जो ध्यान पूर्वक जागरूकता के साथ की जाती है। इस प्रकार कर्म योग वास्तव में गतिशील साधन ध्यान का योग है। और कर्म के अनेक अर्थ हो सकते हैं। सृष्टि के प्रत्येक पहलू पर कर्म के नियम का शासन है। कर्म व्यक्ति की व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी का मूल पैटर्न है और जीवन में अनुभव की जाने वाली ज्ञान का आधार है। यह हमारे बुद्धि, विचारों और इंद्रियों द्वारा भौतिक संसार के फलों का उपभोग करने के लिए की गई क्रिया भी है। एक उपमा के रूप में आत्मा को संसार की खेल के मैदान में खेलने वाले बच्चे के समान माना जा सकता है। वह जिन खिलौने से खेलता है वे कर्म हैं, विचार, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, परिस्थितियां, भूमिकाएं तथा अन्य संबंधित वस्तुएं। यह बच्चा संसार की खेल में, मैदान में सब कुछ से खेलता है और कर्म उसकी प्रकृति का अभिन्न अंग बन जाता है, क्योंकि कर्म अव्यक्त आयाम की क्रिया भी है। और अगर मैं दार्शनिक दृष्टि की बात करूं तो कर्म का अर्थ इच्छा का प्राथमिक बीज है। विकसित हुई कर्म की संकल्पना यह है, यह इच्छा का प्राथमिक बीज प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य, विचार, क्रिया तथा व्यवहार को निर्देशित करता है। और अमूर्त कर्म के संदर्भ में इस इच्छा के प्राथमिक बीज को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसे अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, सिद्धांत तथा अंतःकरण के संबंध में समझना होता है। हालांकि उस आयाम पर कर्म के संकल्पना को समझने से पहले इसे पहले भौतिक स्तर पर समझना आवश्यक है। भौतिक आयाम के उन विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जिनमें हम कर्म का अनुभव करते हैं। और कर्म का एक क्षेत्र इंद्रियों द्वारा की गई क्रिया है। इंद्रियों की संकल्पना में ज्ञानेंद्रियां, अनुभव करने वाले अंग तथा कामेंद्रियां, क्रिया करने वाले अंग सम्मिलित हैं। दोनों में 5-5 होते हैं। पैर, हाथ तथा सिर चलते हैं और शरीर के इन भागों की यह गति कर्मेंद्रियों द्वारा की गई क्रिया है। इंद्रियों के इनपुट को ज्ञानेंद्रियों द्वारा की गई क्रिया माना जाता है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, जो हमें बाहरी पर्यावरण की समझ प्रदान करती है। ये प्रकार के कर्म भौतिक प्रकृति के हैं। इंद्रियां मानसिक प्रकृति की भी है तथा इन्हें शरीर और वस्तुओं द्वारा इंद्रियों की दुनिया के साथ उनके संबंध के प्रति जागरूक बनाने वाली मन की विभिन्न गतिविधियों के रूप में वर्णित किया गया है। क्रिया के विभिन्न पहलू इंद्रियों के माध्यम से किए गए कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भौतिक और मानसिक हैं।
मन के माध्यम से जो एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, बुद्धि के माध्यम से जो एक तुलनात्मक प्रक्रिया है, और संस्कारों के माध्यम से जो चेतना के गहन भाग में पिछले अनुभवों में लाई गई छापे हैं, तथा कर्मों के माध्यम से जो हमारी सोच और व्यवहार के पैटर्न को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित प्राथमिक इच्छा के बीज हैं। और यही है प्रवृत्त परिवर्तन की प्रक्रिया। हम इन सभी विभिन्न स्तरों पर एक साथ कार्य करते हैं, बिना इनके प्रति किसी जागरूकता, ज्ञान या समझ के। जब आंतरिक तथा बाहरी रूप से की जा रही क्रियाओं के प्रति जागरूकता होती है, तो वह जागरूकता एक ध्यानपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। कर्म योग को योग का सच्चा मनोवैज्ञानिक पहलू माना जा सकता है, क्योंकि इस गतिशील ध्यान की प्रक्रिया में हमें अपनी व्यक्तित्व के सूक्ष्म क्षेत्रों के प्रति जागरूक होना होता है। ध्यान का यह गतिशील पहलू निष्क्रिय मानसिक संकायों को जागृत करने तथा नई जागरूकता के आयामों को खोलने से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक कैटरपिलर जमीन के स्तर पर रहता है और उड़ नहीं सकता, लेकिन जब वह तितली बन जाता है तो वह जमीन छोड़कर उड़ने लगता है। मनुष्य कैटरपिलर के समान है, जो हमेशा जमीन के स्तर पर रहते हैं। कैटरपिलर का शरीर बंधन के प्रतिनिधित्व करता है। जब परिवर्तन का समय आता है तो अपने चारों ओर कुकून रेशमी पदार्थ का आवरण बनाता है। फिर वह आघात और परिवर्तन की अवधि से गुजरता है तथा एक सुंदर तितली के रूप में निकलता है। यही कर्म योग का सिद्धांत है। यह कैटरपिलर व्यक्तिगत पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे जीव कहा जाता है, जो कर्म के सीमितता और बंधन के अधीन है। कर्म से मुक्त होने के लिए, कर्म को समाप्त करने के लिए, तितली बनने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में संन्यास लेना होता है। यह संन्यास कैटरपिलर के कोकून बनाए जाने की अवस्था के समान है। उस कोकून के अंदर वह स्वयं को, अपने शरीर को, अपनी क्षमताओं को बदलता है, ताकि जब वह कोकून से बाहर निकले तो रेंगने की बजाय उड़ने लगे। और हमारी वर्तमान अवस्था बंधन की अवस्था है, जिसका प्रतिनिधित्व कैटरपिलर करता है। कर्म योग की साधना द्वारा हम परिवर्तन की अवस्था से गुजरते हैं। वर्तमान अवस्था के प्रति दृढ़ता और समझ के साथ हम अंततः पुराने शरीर को तोड़ते हैं तथा एक नया शरीर अपनाते हैं, जो प्रकाश और स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन बन जाता है। यही कर्म योग का उद्देश्य है, स्वयं की क्रियाओं का सामंजस्य स्थापित करना तथा उच्च स्वयं के साथ एकता प्राप्त करना। जब कर्म योग को ध्यान के रूप में देखा जाता है ना, तो यह जागरूकता, एकाग्र क्रिया तथा मानसिक एकाग्रता की प्रक्रिया बन जाता है। ऊर्जा और चेतना का क्षय कर्म योग द्वारा नियंत्रित होता है और यह अंततः शुद्धि और अलौकिकता की अवस्था लाता है। अब मैं बात करूंगा कर्म योग के स्तर की। कर्म योग का अर्थ है क्षण प्रति क्षण ध्यान पूर्वक जागरूकता के साथ क्रिया करना। न केवल क्रियाएं चेतन रूप से की जानी चाहिए, बल्कि क्रियाओं के प्रति दृष्टिकोण का भी अवलोकन करना चाहिए। भौतिक कर्म सभी करते हैं तथा वे स्वयं संतुष्टि या लाभ की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि कर्म योग का मंत्र देते रहो, देते रहो, देते रहो, न कि लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। बाहरी क्रिया से संबंधित दृष्टिकोण और जागरूकता दृष्टि को बदल देती है तथा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। भौतिक स्तर पर क्रिया करते समय पूर्ण ध्यान, पूर्ण जागरूकता आवश्यक है। जब हम अपनी व्यक्तित्व, मन और भावनाओं को बनाए रखने और पोषण करने वाली गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो उन गतिविधियों का भी अवलोकन करना होता है। हमें देखना होता है कि क्रियाएं अहंकार केंद्रित हैं या अहंकार रहित। हमारे 99.9% कर्म अहंकार केंद्रित होते हैं और इस प्रकार की क्रिया को सकाम कर्म कहा जाता है। अहंकार सिद्धांत द्वारा निर्देशित उद्देश्य या इच्छा से प्रेरित क्रियाएं अहंकार केंद्रित होती हैं। अहंकार रहित क्रियाओं का अनुभव करने के लिए प्रारंभ में हमें अपनी
बौद्धिक क्षमता का उपयोग स्थितियों और अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए करना होता है और अंततः स्वयं को एक बिंदु पर स्थिर करने का प्रयास करना होता है जो अहंकार द्वारा निर्देशित न हो। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आप अपने विचारों का एक पृष्ठ लिखते हैं और उसे मेज पर छोड़ देते हैं। आप एक उच्च विकसित आत्मा हो सकते हैं जो कर्म योग, ध्यान, विवेक, वैराग्य आदि के प्रति जागरूक है। लेकिन यदि कोई कमरे में आता है, पृष्ठ उठाता है और कहता है इस मूर्ख ने यह कौन लिखा, तो आप उस समय कैसा महसूस करेंगे? एक क्षणिक आघात और क्रोध की भावना होगी क्योंकि आपकी गरिमा आहत हो गई है। यदि ऐसा जागरूक व्यक्ति के साथ हो सकता है तो कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति कर्म योग की साधना नहीं कर रहा उसके साथ क्या होगा? वह तुरंत प्रतिक्रिया देगा। आपका मतलब क्या है? वह मूर्ख कौन है? वह मूर्ख मैं हूं। उस बिंदु पर अहंकारों का संघर्ष, गर्व का टकराव एक छोटी घटना पर हो जाएगा और आपकी लेखनी पर किसी की टिप्पणी कर्म योग में सतही प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सूक्ष्म प्रतिक्रिया का अवलोकन महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं के अवलोकन द्वारा अहंकार केंद्रित क्रियाओं को अहंकार रहित क्रियाओं में परिवर्तित करना संभव हो सकता है, जो हमारी होने की अहंकार रहित अभिव्यक्ति है। और ये जो संपर्क है ना, वाणी का स्तर है। पारंपरिक साहित्य कर्म को वाणी, मन तथा वृद्धि के माध्यम से किया बताता है। संपर्क वाणी के कर्म से संबंधित। जब हम अन्य लोगों के साथ संपर्क करते हैं तो हम अपनी व्यक्तित्वों के प्रति अत्यंत जागरूक होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं तथा कैसी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस आदर्श छवि को पूरा करने के लिए हमें अपनी सोच, प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहार में कुछ परिवर्तन या संशोधन करने पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं स्वयं को अच्छा व्यक्ति दिखाना चाहता हूं तो भले ही कोई कहे कि मैं बुरा, टेढ़ा या झूठा हूं, मैं अपना ग्रोथ निगल लूंगा और अच्छा बना रहने का प्रयास करूंगा। मेरी सारी जागरूकता स्वयं को अच्छा दिखाने पर होगी, न कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के अवलोकन पर। अन्य लोगों के शब्द और भावनाएं मुझे कैसे प्रभावित कर रहे हैं, मैं अपनी भावनाओं और शब्दों को दूसरे तक कैसे पहुंचा रहा हूं बिना उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित किए हुए। इसलिए व्यक्तियों का संपर्क वास्तव में कर्मयोग का परीक्षण स्थल है। परिवार जीवन में भी यह संपर्क अक्सर बहुत कठिन हो जाता है। पति पत्नी के बीच संपर्क का उदाहरण लीजिए। प्रारंभ में वो सोचते हैं कि वे प्रेम से एक हुए हैं, लेकिन बाद में एक टकराव के बाद दूरी और वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। दूरी बढ़ती जाती है जब तक कि कुछ वर्षों बाद विवाह के पहले दिन महसूस किया गया प्रेम तीव्र नापसंदी और असंगति में परिवर्तित ना हो जाए, जो तलाक में समाप्त हो जाता है। आजकल आप देख ही रहे हैं। यह भी अहंकार केंद्रित व्यवहार का उदाहरण है। यदि हम अपने व्यवहार और अभिव्यक्ति में संतुलन ढूंढ सकें तथा उसे साथी और परिवार तक पहुंचा सकें तो ऐसी दरारें टाली जा सकती हैं। किसी ने परमहंस सत्यानंद से पूछा, जानते हैं क्या पूछा? आज विश्व में इतने तलाकों का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, परिवारों में जीवन का समान उद्देश्य साझा न करने के कारण। यदि परिवारों में समान उद्देश्य न हो तो दरार अवश्य संभावी है, क्योंकि एक साथी अपनी कोठरी से बाहर आने को तैयार नहीं और दूसरा अपनी कोठरी से बाहर आने को तैयार नहीं। दोनों कठोर रुख अपनाते हैं। उनके पास अपना उद्देश्य है और उनके पास अपना। कर्म योग की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति और आवश्यकताओं को संतुलित करने का मार्ग समझ सकता है। और ये उत्तेजना जो है ना, मन का स्तर क्या है जानते हैं? कर्म मन के माध्यम से भी किया जाता है। मानसिक स्तर पर कर्म प्रेरणा और उत्तेजना से संबंधित है। जब उत्तेजना की कमी होती है तो ऊब लगने लगती है। इसलिए कर्म योग का एक अन्य पहलू ऊब पर विजय प्राप्त करना भी है, जो सबसे कठिन कार्यों में से एक है, क्योंकि मन की प्रकृति उत्तेजना की खोज करना है। एक प्रकार की उत्तेजना अपनी शक्ति खो देने पर
मन आगे की उत्तेजना की खोज करता है। कुछ समय बाद एक कार्य उबाऊ और नियमित लगने लगता है। दिन प्रतिदिन एक ही काम करना, हम दोहराव पूर्ण क्रिया, मोनोटोनस और नए उत्तेजक इनपुट की कमी के कारण ऊब का अनुभव करते हैं। यदि स्वयं का अवलोकन हो तो उत्तेजना की इच्छा का अवलोकन किया जा सकता है। अक्सर उत्तेजना हमारी रचनात्मकता और सकारात्मक गुणों के पीछे प्रेरक कारण बन जाती है। जब उत्तेजना न हो तो हम रचनात्मकता को खो देते हैं, हमारा मन ठहर जाता है तथा सकारात्मक प्रकृति खो देता है। योग ने मन की इस कमी को क्रिया की अवस्था में निष्क्रियता की अवस्था के रूप में वर्णित किया। क्रिया करते हुए व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है तथा निष्क्रिय अवस्था में ऊब होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि आप क्रिया और निष्क्रियता की अवस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रख सकें तो आप योगी हैं। और जीवन के संबंध में क्रिया और निष्क्रियता की अवस्था क्या है जानते हैं साथियों? इस सिद्धांत में जाने से पहले हमें कर्म योग के मूल सिद्धांतों को जानना होगा। उत्तेजक इनपुट की कमी से ऊब, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण की कमी होती है। यह मानसिक कमी की अवस्था है क्योंकि मन स्वयं के साथ सामंजस्य और संतुलन में नहीं है। विचार एक दिशा में जाते हैं, इच्छाएं दूसरी दिशा में, हमारी कमजोरियां दूसरी दिशा में ले जाती हैं तथा परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व में विभाजन होता है। और इस मानसिक कमी को दूर करने के लिए क्षय को समझना और रोकना होता है। तो क्या है सामाजिक अनुशिक्षण बुद्धि का स्तर? तो बौद्धिक कर्म योग का अर्थ होता है साथियों किसी वस्तु के कारण को जानने का प्रयास तथा सोचना कि क्या यह तर्क हमारे जीवन की समझ से मेल खाता है। बौद्धिक समझ हमारी सांस्कृतिक जिसमें हम रहते हैं उस समाज तथा धार्मिक पृष्ठभूमि से ग्रहण किए गए विश्वासों, विचारों और संकल्पनाओं से संबंधित है। बौद्धिक कर्म योग की संकल्पना कई विचार को हमारे अंदर पहले से मौजूद विचार से तुलना करने, फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने पर आधारित है। और विचार का स्वीकार या अस्वीकार हमारे विश्वासों तथा विशेष विचारों, स्थितियों के प्रति हमारी रुचियों और अरुचियों से प्रेरित होता है। कई उदाहरण मैं बोल सकता हूं जो कि हमारे सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग या सामाजिक शिक्षण को समझने में सहायक होगा। यदि कोई भारतीय इटली के रेस्तरां में कांटा चम्मच के बजाय उंगलियों से खाने लगे तो रेस्तरां में सभी उसकी ओर घूरने लगेंगे, है ना। इसी प्रकार यदि कोई विदेशी भारत के गांव में उंगलियों के बजाय चाकू कांटे से चपाती खाने लगे तो लोग घूरने लगेंगे। दोनों मामलों में प्रारंभिक प्रश्न चिन्ह, प्रारंभिक वैराग्य अवश्य उत्पन्न होगा क्योंकि अन्य सामाजिक या सांस्कृतिक अनुशिक्षण का समझ नहीं है। बौद्धिक क्रिया जो हमारे विचारों को प्रेरित करती है तथा बौद्धिक स्तर पर हमारी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती है, जैसे चेहरे के भाव, बौद्धिक कर्म योग का एक रूप है। ये जो छापे हैं ना साथियों, इम्प्रिंट, हमारे संस्कार के स्तर को दिखाता है। कर्म योग का अगला पहलू संस्कार के स्तर पर है और संस्कार एक अत्यंत विचित्र वस्तु है। यह डीएनए अणु के अंदर की लाइब्रेरी के समान है जिसमें हमने ग्रहण किया है वह सब कुछ संग्रहित है। दुनिया की सभी लाइब्रेरी मिलाकर भी एक डीएनए अणु जितनी नहीं है। संस्कार भी हमारा वैसा ही है। संस्कार वे पुस्तकों के खंडों और खंडों के इनपुट हैं जो हम अपने अंदर ले जाते हैं तथा जो लाखों वर्षों से संचित हो चुके हैं। जब ये संस्कार मन की सतह पर आते हैं तो वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे अनेक रूपों में प्रकट हो जा सकते हैं। भोजन की इच्छा, निद्रा की इच्छा या रोग के रूप में इन्हें छापे कहा जाता है। परंपरा कहती है कि संस्कारों के प्रति जागरूक होने तथा उन्हें समाप्त करने के अनेक मार्ग हैं। एक मार्ग है संस्कार को पुनः अनुभव करना तथा उसमें निहित दुख या सुख के पहलू को अनुभव करना। संस्कारों को समाप्त करने का दूसरा मार्ग कर्म योग की साधना है। जब हम पूर्ण एकाग्रता के साथ कर्मयोग करते हैं तो आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया गहन संस्कारों को हमारी चेतना की सतह पर लाती है। रुचियों और अरुचियों, विचारों या संकल्पनाओं के रूप में
जब हम वस्तुओं को भिन्न प्रकाश में देखते हैं तथा अधिक सतर्क और रचनात्मक बनते हैं, तो वह भी संस्कार का एक रूप है। यह समझाना कठिन है कि संस्कार पकने पर कैसा प्रकट होते हैं तथा वे हमारे व्यवहार और क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। कर्म योग की साधना हमें उन संस्कारों के प्रति जागरूक बनाती है जो पक रहे हैं तथा उनके नकारात्मक और विक्षेपकारी प्रभावों को मन से हटाती, जिससे शुद्धि, सामंजस्य, संतुलन और समता की अवस्था प्राप्त होती है। यही तकनीक कर्मों की शुद्धि के लिए भी अपनाई जाती है, क्योंकि कर्म इच्छा के मूल बीज हैं। अनुभवजन्य साक्षात्कार जानते क्या होता है? कर्म योग पूर्ण स्वयं को अनुभव करने के लिए अत्यंत प्रभावी और वैध योग है। जब कर्म योग को अन्य योगों द्वारा पूरक बनाया जाता ना, जब क्रिया की जागरूकता अन्य योगों की साधनाओं के साथ विकसित होती है, तो शुद्धिकरण सहज हो जाता है। आश्रम के प्रारंभिक दिनों में कोई आया तथा उसने हर किसी को कठिन परिश्रम करते देखा। उसने परमहंस जी से कहा, आप अपने शिष्यों को कोई साधना या शास्त्र नहीं सिखाते? इस कर्म योग से उन्हें क्या प्राप्त होगा? परमहंस जी ने उत्तर दिया, कर्म योग से मेरे शिष्य जो शुद्धि और सामंजस्य की अवस्था प्राप्त करते हैं, वह कोई अन्य व्यक्ति 20 जन्मों की साधना और अध्ययन के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकता। साथियों, यह चुनौती आज भी खुली है। उन्होंने कहा था परमहंस जी कि शुद्धिकरण को सभी स्तरों पर अंदर से होना चाहिए। हम समझ न पाए कि शुद्धिकरण अंदर से कैसे प्रारंभ होता है, लेकिन यह बहुत सरल है। यदि साधना में बुरा अनुभव हो तो हम उस साधना की ओर नहीं देखते। यदि किसी के साथ बुरा अनुभव हो तो हम उस व्यक्ति से बचने का प्रयास करते हैं, साथ ही हम शुद्ध और स्वीकार्य होने का प्रयास कर रहे होते हैं, जो एक विरोधाभास है। एक ओर हम कहते हैं हम सब समान हैं, दूसरी ओर कहते हैं मैं तुमसे अधिक जानता हूं, तुम कौन हो मुझे बताने वाले। यह बौद्धिक साक्षात्कार का यह संकल्पना है, न कि अनुभवजन्य साक्षात्कार। परमहंस जी के अनुसार कर्म योग अनुभवजन्य साक्षात्कार की प्रक्रिया है, आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करने और प्राप्त करने की सीढ़ी। हमारी क्रिया के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जानते हैं? कर्म योग में क्रियाएं स्वयं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन क्रियाओं के साथ किया गया मन का भाव महत्वपूर्ण है। क्रियाएं हमारे ज्ञान के बिना ही घटित होती रहती हैं तथा वे हमारी इच्छा के विरुद्ध भी जीवन को निर्देशित करते रहेंगी। क्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर घटित होती रहती है और इस पर कोई स्वैच्छिक या तार्किक नियंत्रण नहीं है। क्रिया और कार्य के प्रति दृष्टिकोण ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्रिया और कार्य के प्रति जागरूकता महत्वपूर्ण है, न कि कार्य स्वयं। और यही दृष्टिकोण का परिवर्तन अंततः आंतरिक परिवर्तन लाता है। यह चाकू की उपमा के समान है, जो हत्यारे के हाथ में किसी का जीवन लेने के लिए उपयोग हो सकता है तथा डॉक्टर के हाथ में जीवन बचाने के लिए। यंत्र वही है, चाकू चाकू है, लेकिन चाकू पकड़े व्यक्ति का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सही मन का भाव जीवन तथा जीवन में संलग्न क्रियाओं के प्रति सकारात्मक, उज्जवल, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। इस सकारात्मक क्रिया और दृष्टिकोण को विकसित करने के साथ साक्षात्कार की और प्रेरणा और प्रोत्साहन भी होना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें ध्यान पूर्ण अनुभव की ओर ले जाना चाहिए। कर्मयोग निस्संदेह परोपकारी या दान कार्य नहीं है। लोग कर्मयोग की तुलना दान कार्य से करते हैं। जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय प्रदान करना कर्मयोग का एक रूप है, लेकिन यह सकाम कर्मयोग है। लाभ, प्रतिष्ठा या नाम, यश प्राप्त करने की इच्छा से किया गया कर्म, यह प्रकार का दान कार्य साधक को ध्यान पूर्ण अवस्था में नहीं ले जाता। यह सामाजिक दृष्टि या समझ के साथ किया गया बाहरी कर्म है। सामाजिक कार्य को निष्काम कर्म योग नहीं माना जा सकता, जो किसी इच्छा या व्यक्तिगत उद्देश्य के बिना किया गया कर्म है। कर्म योग का संपूर्ण उद्देश्य ध्यानपूर्ण जागरूकता की अवस्था में ले जाना है। जागृत चेतना की अवस्था, जहां हम अवलोकक बन जाते हैं, ऑब्जर्वर बन जाते हैं कि क्या हो रहा है
तथा ये क्रियाएं और संपर्क हमारी अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, बांधते हैं और सीमित करते हैं। यह परिवर्तन को अन्य योगों के संबंध में भी समझना चाहिए। कर्म योग को ज्ञान योग, भक्ति योग या हठ योग जैसी अन्य योग साधनाओं के साथ संयोजित करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म योग अन्य योगों के साथ भी शक्तिशाली साधन बनता है। क्रिया और निष्क्रियता जानते हैं, अनुभव के लिए सहायता के रूप में अहंकार हितता की अवस्था विकसित करने के लिए आवश्यकता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण और दृष्टि में परिवर्तन अहंकार रहित होने में सहायक होता है। इसलिए कहा गया है, वर्तमान स्थिति और परिस्थितियां जितनी संभव हो अहंकार रहित होकर पूर्ण तीव्रता के साथ क्रिया करनी चाहिए। अहंकार हितता का अर्थ है मैं कर रहा हूं, मैं प्राप्त कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं की अवधारणा को त्यागना। यह भगवत गीता का सिद्धांत भी है, क्योंकि गीता में 2 प्रकार के योगों की व्याख्या की गई है, एक क्रिया का योग तथा दूसरा निष्क्रियता का योग। ये 2 शब्द परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। क्रिया और निष्क्रियता एक साथ कैसे हो सकती है जानते हैं? क्रिया और निष्क्रियता हमारे दृष्टिकोण से संबंधित है। उदाहरण के लिए लीजिए कि कुछ योग विद्यालयों में जब लोग प्रारंभिक रूप से आध्यात्मिक विचारों के संपर्क में आते हैं तो कहा जाता है कि कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधनकारी है। जबकि अन्य विद्यालयों में कहा जाता है कि कर्म के माध्यम से मुक्ति संभव है। कर्म की कोई संकल्पना न रखने वाला व्यक्ति इससे भ्रमित हो जाता है कि वह क्या करे। एक और उसे कहा जाता है कि कोई क्रिया न करे ताकि मुक्त हो या साक्षात्कार की अवस्था के निकट पहुंचे। दूसरी ओर यदि उसे दिन प्रतिदिन क्रियाएं करनी पड़े तो फिर विचार आता है क्रियाएं करके मैं साक्षात्कार कैसे प्राप्त करूं। यह भ्रम आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण होता है। हमारे जीवन में कभी हम निष्क्रिय नहीं हो सकते। हम बाहरी रूप से निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से निश्चित रूप से सक्रिय हैं। क्या मन में निष्क्रिय होना संभव है? विचार शून्य, भावना रहित तथा इच्छा रहित? नहीं ना। यह साक्षात्कार की अवस्था में भी संभव नहीं है। ईश्वर, जिसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान माना जाता है, निष्क्रिय, विचार शून्य, भावना रहित या इच्छा रहित नहीं है। फिर हर प्रकार की भौतिक गतिविधि रोकना निष्क्रियता के योग की साधना कैसे करेगा? और ये निष्काम क्रिया क्या है जानते हैं? उच्च जागरूकता प्राप्त करने वालों का विश्वास और अनुभव है कि कर्म योग द्वारा मैं की पहचान हटाकर निष्क्रियता संभव है। मैं शरीर और मन के रूप में, व्यक्ति के रूप में न तो करता हूं न कर्म या क्रियाओं के फलों का भोक्ता। मैं केवल एक अभिनेता हूं। अभिनेता मंच पर आता है और अपनी भूमिका प्रारंभ से अंत तक निभाता है, लेकिन भूमिका निभाते हुए भी, भूमिका से पहचान रखते हुए भी वह एक भिन्न व्यक्ति है। भले वह शेक्सपियर के नाटक में अभिनय कर रहा हो, मंच पर अभिनेता का संकल्पना, दृष्टिकोण और जागरूकता यह है कि वह अभी भी जॉन स्मिथ है। वह जागरूकता हमेशा रहती है। जब हमें जागरूकता हो कि हम संसार में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, लेकिन सक्रिय एजेंट नहीं है। हमारी प्रकृति बाहरी रूप से सक्रिय होनी चाहिए, बल्कि जागरूक और अवलोकक होना है। तो मैं की संकल्पना का धारणा हमारी व्यक्तित्व तथा क्रियाओं पर अपनी पकड़ खो देती है तथा क्रियाएं निष्काम हो जाती है। वे अब मैं क्रिया कर रहा हूं की संकल्पना से प्रेरित नहीं होती, बल्कि भिन्न हो जाती है। वे कैसे भिन्न हो जाती है जानते हैं? कर्तव्य या दायित्व की संकल्पना से की गई क्रियाएं हमें असमंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति से दूर ले जाती है। वर्तमान में हमारी संसार में अभिव्यक्ति सामंजस्यपूर्ण नहीं है। हमारी सोच में सामंजस्य नहीं है, तो क्रिया में कैसे होगा? हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के अधीन हैं। वर्षों तक यौगिक अनुशासनों में संलग्न रहने के बाद भी लोग ऐसी संकल्पनाओं को ग्रहण नहीं कर पाते। स्वार्थ की प्रेरणा, मैं की सुपर इम्पोजिशन सब कुछ पर थोप जाती। कार और चालक की उपमा करके मैं बताता हूं कि निष्काम क्रिया धीरे धीरे कार्य करना होता है। यह तत्काल समझा
या प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ जागरूकता जुड़ी होनी चाहिए। यह भागवत गीता की संकल्पना है। क्रिया कौन करता है? शरीर, मन या स्वयं? श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि न शरीर है न मन, बल्कि अंदर बैठा स्वयं क्रिया करता है। जरा विचार कीजिए साथियों कि कार कौन चलाता है? कार केवल धातु, प्लास्टिक, रबर, शीशा की संरचना है जिसमें गियर और इंजन है। मन प्रज्वलन के समान है जो चालू होते ही कार को आगे बढ़ाता है। स्पार्क प्लग से आने वाली प्रारंभिक चिंगारी इंजन को प्रज्वलित करती है तथा पूरे यंत्र को आगे बढ़ाती है। लेकिन अंदर बैठा चालक प्रज्वलन, ब्रेक, क्लच, लाइट आदि को नियंत्रित करता है। चालक कार से, गियर से, धातु संरचना से तथा पूरे संरचना में हो रही गति से अलग है। चालक को इंजन के अंदर क्या हो रहा है इसका ज्ञान नहीं है। वह केवल डैशबोर्ड, कंसोल, उपकरण, पैनल का अवलोकन करता है। चालक को गियर बदलने या सिलेंडर के क्रमिक प्रज्वलन का अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल डायलों की निगरानी करनी है कि कार ठीक चल रही है या नहीं। ये जी तो देखते हैं ना हम ड्राइविंग में। इसी प्रकार स्वयं हमारी क्रियाओं को निर्देशित करता है। गीता का मुख्य जोर इस अंदर के स्वयं को अनुभव करने पर है, न कि कार की वास्तविक गति से पहचान पर। कार की गति अप्रासंगिक है, अंदर बैठा चालक महत्वपूर्ण है। तो आप पूछेंगे क्रिया कौन कर रहा है? चालक क्रिया कर रहा है। वह चालक कौन है? चालक स्वयं है। व्यक्ति का मन उस चालक या स्वयं के प्रति जागरूक कैसे हो सकता है? तो कर्म योग के विभिन्न गुणों में वर्णित क्रियाओं का हमें अनुसरण करना पड़ेगा। और कर्म योग के गुण जानते हैं? पहला होता है कुशलता। कर्म योग का प्रथम गुण कुशलता है, जो हमारे शरीर और मन द्वारा की गई क्रियाएं सहज रूप से होती है तथा पूर्ण कुशलता के साथ की जानी चाहिए। इस कुशलता में मन की पूर्ण एकाग्रता और जागरूकता सम्मिलित है। यदि एकाग्रता और जागरूकता न हो तो कुशलता निश्चित रूप से नहीं होगी। आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि कुशल कैसे बना जाए। कुशल होने के लिए साधारण कौशल आवश्यक नहीं है, लेकिन तीक्ष्णता, जागरूकता और एकाग्रता तथा विक्षेप रहित होना आवश्यक है। आपको पूर्ण घटना या स्थिति का अवलोकन करने में सामर्थ्य होना चाहिए ताकि कुशल बन सकें। दूसरा गुण है समता। कर्म योग का दूसरा गुण समता है, जिसका अर्थ है सफलता और असफलता दोनों में मन का संतुलन। यदि हमारा मन असफलता और सफलता से विचलित हो जाता है तो हम लोलक के समान, जो पेंडुलम होते हैं ना, झूलते हैं एक ओर से दूसरी ओर। सफलता में सकारात्मकता और आशावादी दृष्टिकोण से, असफलता में नकारात्मक और निराशावादी दृष्टिकोण से। मन का यह झूलना अत्यंत विक्षेपकारी और विचलित करने वाला है। और योग के अनुसार इस परिवर्तनशील दृष्टिकोण पर जो नियंत्रण न हो तो वह अत्यंत खतरनाक है। यह मन का झूलना जानते हैं, अचानक ऊर्जा और क्रिया का पैदा करेगा, लेकिन साथ ही खोल में सिकुड़ने की संभावना भी होगी। मैं कर्म योग की साधना कर रहा हूं, लेकिन यह इतना कठिन है। क्यों कहें? मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य योगों की साधना भी करनी चाहिए तथा फल और उपलब्धि की आसक्ति तथा इच्छा को त्यागना चाहिए। स्वपूर्ति की अपेक्षाओं को त्यागिए, जो अहंकार को समृद्ध करती है या स्व छवि की हानि पैदा करती है। समता, मन का संतुलन कर्म योग का महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा गुण है अपेक्षा का प्रभाव। कर्म योग का तीसरा गुण किसी भी परिस्थिति में क्रिया का त्याग न करना है। भगवत गीता में एक सुंदर भाव है, साकार प्राणी के लिए क्रिया का त्याग संभव नहीं, लेकिन क्रिया के फलों का त्याग संभव है। साकार शब्द का उपयोग ही कर्म योग के संपूर्ण संकल्पना को गहन अर्थ प्रदान करता है। साकार में सब कुछ सम्मिलित है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। इसलिए कभी क्रिया त्यागने का विचार न करें, केवल क्रियाओं के फलों की अपेक्षा का त्याग सोचें। और अगला गुण है अहंकार रहितता। कर्म योग का यह चौथा गुण है।
जो अहंकार की भावना से मुक्त है तथा अच्छे बुरे की भावना से विचलित नहीं होता, वह धार्मिकता और धार्मिक क्रिया का मार्ग अपनाता है। यह भागवत गीता का एक अन्य सुंदर भाव है, अहंकार रहितता। अहंकार से बंधन मुक्त होना या अहंकार से बंधन से मुक्त होना हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है, जो पाप रहित मार्ग है। Proper selection aja. पेट के बल आइए, पेट के बल, दोनों हाथ सीना के सीध पर रखिए, हड्डी जमीन में, और ये भुजंगासन इनहेल करता हुआ, इनहेल, इनहेल, अभी ये छोटी को सीधा जान देख के क्या नहीं जान देख ना ये भुजंगासन का हिस्सा नहीं है प्रकार का है जान देख नाले से जान फिर एक्सेल करता है नीचे जाइए इसी दोनों को सटा लीजिए दोनों पंजे को सटाइए और यहाँ इनहेल करता हुआ ऊपर जाइए इनहेल इनहेल ये देखिए पूरा बॉडी उठ गया राइट ये देखिए इस पर आ जाएगा इस पर वजन ये देखिए आपके पास इस पर वजन राइट टिप पर आता है इस पर पैर वाला अंदर का होगा इस पर वजन लगेगा ये वाला ठीक है आइए उठाइए उठाइए हाँ कमर उठाइए घुटना उठाइए घुटना उठाइए घुटना उठाइए हाँ 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 ये चक्की समझ गए ना ये भुजंगासन का हार्डेस्ट हाँ आप समझ गए धीरे 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 करके वहां तक चले जाएंगे इस पर एक उठा कंप्लीट बॉडी का संपर्क हट जाएगा अलग पंजा वाले पंजा को ना हाँ हाँ कंप्लीट बॉडी उठा लेंगे ये इनहेल करके चलिएगा ठीक है स्लोली पहले हड्डी कंधा सीना पेट नाभि कमर जांघ और ये देखिए अंतर आगे लाइक प्लैंक ये एक्सेल स्लोली सेम जैसे ऊपर लेके थे सेम वही मुद्रा में फोकस अगेन इनहेल हड्डी कंधा सीना पेट ये कमर जांघ ये देखिए ऊपर एक्सेल लास्ट टू इनहेल इनहेल ये पूरा उठा लीजिए फिर आप फ्री कर दीजिए ये वापस एक और लास्ट छुट्टी कर लीजिए सटा लीजिए यहाँ इनहेल 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 ये बैठने लगे थोड़ा देर वापस हाँ मकरासन क्रोकोडाइल
दोनों हाथ को सीना के पास और राइट होके ये राइट राइट होके उठाएंगे, नाभि को फ्री करेंगे, नाभि फ्री हो जाएगी। इन्हेल करके आए, एक्सहेल करके वापस सीधा। अब लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट गए, इन्हेल इन्हेल, नाभि को फ्री कर देंगे, एक्सहेल। आपको देखिए लोअर बैक में खिंचाव महसूस हो रहा है, सेंसेशन आ रहा है। फिर एक जगह साइड बाय यहाँ इन्हेल इन्हेल, वापस एक टाइम से करना, लिफ्ट इनहेल एक्सहेल, वापस यहाँ इनहेल एक्सहेल। दोनों साइड कीजिएगा, ऐसा नहीं, उतना ही फ्रीक्वेंसी उतना ही इंटेंसिटी। इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स, मकरासन में जाइए। अब हम सलवासन करिए, दोनों हाथ को साइड बाई रखिए जैसे हम साइड में हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज करिए, लास्ट मकरासन, रिलैक्स, मकरासन। अब हम लास्ट बो पोज धनुरासन में जाएंगे। राइट घुटना को खोल दीजिए, राइट हैंड से टखने को पकड़ लीजिए, ये पकड़िए, हाँ, लेफ्ट घुटना मरिए, लेफ्ट टखने को पकड़ लीजिए और ये दोनों से उठा दें। ये फिर से वापस इनहेल इनहेल करके आओ, एक्सहेल इनहेल 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 इनहेल, लास्ट इनहेल इनहेल, रिलैक्स, मकरासन। अब डायनामिक वो पोज रोलिंग करेंगे, दोनों दोनों टेक्निक, हाँ, और रोलिंग शुरू कीजिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जो हम पवन मुक्तासन में काम कर रहे थे उसी के लिए पीछे वाला जाइए, शवासन फिनिश, शवासन। छोटे छोटे से ध्यान में जाइए। पहला योग निद्रा बोलते इसका, फिर लेटना नहीं, पैर से सिर तक विश्रांति की स्थिति में, ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, सजगता, मूलाधार से सहस्रार चक्र की जो पथ, उस पर
हर इनहेल के साथ ये ऊपर जा रहा है, पेट खुलेगा। ये सारा एक्सरसाइज हाथ चलाइए। ये महज लेटना नहीं, आराम करना नहीं, ये योग निद्रा। लेटना तो लेटना है, ये लेटना ही छोड़ दीजिए। पेट फुलाइए पूरा, इनहेल के साथ पेट फुलाइए, एक्सेल के साथ छाती फुलाइए, पूरा कंटेक्ट कीजिए पेट को, एक्सेल के साथ पूरा। जितने वायु फंसे हुए, चाहे चर्बी में, गैस में, वजन में, जिस किसी रूप में भी, ये हमारे उधर का हिस्सा इसे एक्टिवेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जठराग्नि के विरुद्ध। एकदम ध्यान में जो हम काम करते हैं वही ध्यान वाला काम कीजिए, अलग से ध्यान जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपके नींद की जरूरत घट जाएगी, क्योंकि नींद में हम क्या लेते हैं, शरीर को ही आराम देने के लिए, मन को आराम देने के लिए। कई बार क्या होता है, हम बेड पर 8 घंटा 9 घंटा भी बिता देते हैं पर आराम नहीं लेते। हमारा शरीर और नींद वाला काम है, कंप्लीट शरीर आराम ले रहा है, मन आराम ले रहा है, तो नींद के बराबर हो गया। 10 मिनट रहो, 40 मिनट का रिक्वायरमेंट पूरा करो। आप जब प्रॉपर करेंगे ना योग निद्रा, आपकी नींद की जरूरत ही घट जाएगी, यानी कि आपके पास ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होगा। ऐसे कहते हैं कि 7 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। आपको 6 घंटा नहीं लगेगा, लगेंगे तो लगेगा एकदम पूरा रिलैक्स हो गया, क्योंकि आप गहरी नींद में सोएंगे। योग निद्रा कहने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसके परिणाम इतना ही है, खासकर तब जब हम हार्ड एक्सरसाइज करके आते हैं। स्ट्रेचिंग, दोनों पैर को जोड़िए, हाथ को ऊपर, इनहेल पूरा बॉडी को खींचिएगा। अभी जो कहेंगे वो बॉडी से होगा। रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स। पैर के टोज भी बिल्कुल दूर जाएंगे, हाथ से अंदर पूरा खींचिए। इनहेल, 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 फिर से शवासन में आएंगे, यानी कि हाथ नीचे, पैर को दूर करिए, 5-10 सेकंड रुकेंगे यहाँ, फिर से शवासन में, और यहाँ हाथों को सर के नीचे लेके दोनों घुटना छपाते हुए बाएं तरफ और यहाँ स्लोली स्लोली वापस, और यहाँ सीधा हम षणमुखी मुद्रा में आ जाएंगे। प्राणायाम का कब्जा घटाएं, हम षणमुखी में ही प्राणायाम को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जब तो पढ़ी करेंगे तो षणमुखी क्या होता है, ऑल इन वन है। मैं आपको बिल्कुल सहज, शिथिल, शांत ध्यान मुद्रा की मैट्रिक्स है, ध्यान चाहे सुखासन हो, परमासन हो, सिद्धासन हो, नॉर्मल हो जाए,
अपने सांसों को सजगता ले, जैसे गाड़ी में बैठते हैं, बेल्ट लगाते हैं, सारे निकल कोशिश करते हैं, थोड़ी सेटिंग करते हैं, गाड़ी में अपना स्टार्ट करते हैं। वैसे अब 10 मिनट को प्रिपेयर कीजिए और यहाँ को ऊपर देखिए आपको कूलिंग भी करेगा, प्राणायाम करना है। ऐसे बेसिकली जो करते हैं आप जलंधर बंद लगाइएगा, मुंह बंद लगा सकते हैं तो भी लगाइए, अंदर जाएगा इसे खींचिए। नाक को खींच सकते हैं, ये बंद हो गया, डिटेल बताऊंगा। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि बताए तुरंत चला भागा भागी, अपनी बॉडी को बिल्कुल सिक्योर बना लीजिए। लंबा सांस लीजिए, बीच बीच में एक लंबा सांस लीजिए। बाहर हो जाए हम वापस आ जाते हैं। पैदा करते हैं मस्तिष्क से और हथेली का बहुत बड़ा रिएक्शन है। ओम शांति।
फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी करेंगे मिनिमम 4 टाइम्स। अपनी बॉडी को बिल्कुल सुधारता हुआ डिलीवरेबल मोड फाइनल डिलीवरी पर फिनिश्ड प्रोडक्ट अपनी बॉडी को वेशभूषा को सेट करें। दो बार करके ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का ये सेशन था जहाँ योग एक और हमने कर्म योग को गहराई से जाना, वहीं दूसरी ओर हमने पवन मुक्तासन और धनुरासन को अभ्यास किया। इसी तरह से निरंतर हमारे साथ बने रहिए। फिर से मैं मिलता हूँ अगले दिन यानी 15वें दिन। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।